हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपाइलेशन क्या होता है। सो द कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड ऑफ सी लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब भाई सोर्स कोड, मशीन कोड ये सब है क्या? तो सोर्स कोड वो होता है जो कि हम सी लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज़ करके हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। और जिस भी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं वो उस लैंग्वेज का सोर्स कोड होता है, मतलब कि ओरिजिनल कोड। अब वो जो सोर्स कोड है उसे हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो जो प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपाइलेशन। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं मशीन कोड मतलब क्या। अब ये जो मशीन कोड है इसका मीनिंग क्या होता है? मशीन कोड देख लीजिए। अब ये जो मशीन कोड यहाँ पे जो हाईलाइट करके रखा है इसका मतलब ये है द कोड विच इज रीडेबल बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, अब कंप्यूटर को तो भाई 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, उससे हमारा सोर्स कोड समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर जैसे कंसेप्ट्स प्रोग्रामिंग में इंक्लूडेड है। अब कंपाइलेशन के टाइम पे हमारा जो सोर्स कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो हम लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी लैंग्वेज को वो 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देंगे। और इसी को कहा जाता है मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कंपाइलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है वो आपको कंपाइलेशन की प्रोसेस बताती है। अब देखो भाई, सोर्स फाइल जो है यहाँ पे, सोर्स फाइल मतलब हमारा सोर्स कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सोर्स फाइल है वो जाती है प्री प्रोसेसिंग के लिए। अब प्री प्रोसेसिंग के लिए जब जाती है तो वो प्री प्रोसेस्ड होने के बाद डॉट आई फाइल बन के रेडी हो जाती है। अब ये जो डॉट आई फाइल है ये कंपाइलर के पास भेजी जाती है। ठीक है, अब जो कंपाइलर है उसका काम है लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो 0 एंड 1 इज नथिंग बट द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब असेंबलर जो है वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड लैंग्वेज के लिए यूज होता है। अब सी भी जो है वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो होते हैं, तो वही इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज है। इसी के लिए हम यहाँ पे असेंबलर भी यूज करते हैं। अब असेंबली कोड जो है वो डॉट एस फाइल से सेव हो जाती है। असेंबली असेंबल होने के बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट कोड बनता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड है वो डॉट ओ फाइल जनरेट करके लिंकर के पास भेज दिया जाता है। अब जो लिंकर है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी करेगा जिससे कि हमारी फाइल रन होगी। तो ये था पूरा कंपाइलेशन का प्रोसेस। फाइल कंपाइल होने के बाद हम उसे रन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बताया गया है। अब सिंपल हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। अब ये जो लिखा है यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे जो हैश इंक्लूड है stdio.h, ये जो stdio.h का मीनिंग है ये एक हेडर फाइल है जो कि यूज़ होती है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट के लिए। ठीक है, अब ये जो हैश इंक्लूड हेडर फाइल है वो हमने इंक्लूड की है किस चीज़ के लिए? इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिया है वो है इंट मेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कमेंट में आप पढ़ सकते हो
मेन फंक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बिगिंस। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेन है, मेन फंक्शन जो है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जो मेन फंक्शन है उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं। ये है एक सी प्रोग्राम का सिंटैक्स। ठीक है, हेडर फाइल स्टेप नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आता है मेन फंक्शन स्टेप नंबर 2। जो भी हमें करना है वो मेन फंक्शन के अंदर ही करेंगे। मेन फंक्शन जो है वो फंक्शन ही एग्जीक्यूटेबल होगा, वहीं से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो उसके लिए थर्ड जो सिंटैक्स है ये है हमारे कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर हमने प्रिंट एफ फंक्शन लिया है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। अब यहाँ पे देख लो आप प्रिंट एफ का सिंटैक्स कैसे है। प्रिंट एफ फंक्शन, फंक्शन यानी कोई भी फंक्शन जो है वो राउंडेड ब्रैकेट्स के साथ ही यूज होता है। अब इस राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे क्या दिया गया है ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों जगह पे यूज करना है। मतलब कोई भी स्ट्रिंग यानी कोई भी टेक्स्ट आपका जो है, कोई भी वर्ड्स है, उसके लिए आपको स्ट्रिंग के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। ठीक है, उसके बाद राउंडेड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। सेमीकोलन ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसे भूलना नहीं है। ये जो है वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब आप सेमीकोलन देते हो तब कंपाइलर को पता चलता है कि दिस इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट और अब हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जंप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो क्यों यूज किया गया है, क्योंकि हमने किस टाइप का फंक्शन यूज किया है, इंट मेन। अब ये जो इंट है, इंट यानी इंटीजर फंक्शन। अब इंटीजर फंक्शन है तो इसे कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने इंटीजर फंक्शन यूज किया है मतलब इंट मेन, इस वजह से हमें रिटर्न जीरो करना है। आप चाहे कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है रिटर्न जीरो वाला, ये हमेशा रिटर्न जीरो यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप void main, सॉरी, यहाँ पे अगर आप इंट मेन के बजाय void main void void main यूज कर रहे हो तो आपको रिटर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपका स्टेप नंबर 6 जो है वो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हम सी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब ये जो सी प्रोग्राम है इसको हम कंपाइल और रन करने के बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इस टाइप का कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। बाकी आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, बस आपकी जो प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप प्रिंट स्टेटमेंट में, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, देखिए जो भी प्रिंट स्टेटमेंट में देख पा रहे हो उतना ही आपका आउटपुट में स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।